हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 21 अगस्त के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इनकी पोजीशंस में थोड़ी सी बियरिशनेस बढ़ी है। ठीक है, पिछले दिन से अगर आप कंपेयर करोगे, किया क्या है इन्होंने 5,29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 5,51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट बाइंग के अंदर है। कॉल शॉर्ट से ये लोग निकले हैं 1,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग से 3,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो कॉल बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा क्लोज किए हैं प्लस पुट बाइंग करी है, तो इसलिए डेटा जो है वो बियरिश दिख रहा है। मतलब एक्सपेक्टेशन इनकी ये है कि मार्केट थोड़ा नीचे की साइड में जा सकता है। फ्यूचर्स में अगर आप देखते हो तो लॉन्ग साइड की पोजीशन 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 4,800 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो थोड़ा बायस जो है वो नेगेटिव लेके चल रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में 3,213 करोड़ की बाइंग करी है इन्होंने। फ्यूचर्स में 307 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 16 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज ने आज इक्विटी में 376 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस इनका डेटा देखते हैं तो वो हमें बुलिश होता हुआ दिख रहा है पिछले दिन से अगर आप कंपेयर करोगे, और फ्यूचर्स का डेटा नेगेटिव ही है। ठीक है, यहाँ पे किया क्या है इन्होंने ऑप्शंस में 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट राइटिंग के अंदर बैठे हैं। कॉल शॉर्ट से ये लोग निकले हैं, 76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। कॉल लॉन्ग की पोजीशंस ऐड करी हैं। ठीक है, 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऐड किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। बट ये है कि हाँ, बायस में इन्होंने पुट राइटिंग करी है, तो इस एक्सपायरी में सोच के चल रहे हैं मार्केट एक सपोर्ट लेवल के आसपास है, अब उसके नीचे नहीं गिरेगा। अभी वो हम ऑप्शन चेन में भी देख लेंगे कि कहाँ पे पोजीशंस बनी हुई हमें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। फ्यूचर्स में 535 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 1700 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो बायस एक तरीके से ना इनका थोड़ा साइडवेज मार्केट का ज़्यादा है, और उसमें भी एक्सपेक्टेशन है कि एक लेवल के नीचे मार्केट गिरेगा नहीं। इसके बाद प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इनकी पोजीशंस में ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट्स ही, मतलब बियरिश पोजीशंस हल्की सी कम हुई है। किया क्या है, 2,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग ज़्यादा करी है, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट बाइंग है। ठीक है, तो ओवरऑल पुट बाइंग के अंदर हैं। कॉल शॉर्ट से ये लोग निकले हैं, 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। कॉल लॉन्ग से भी ये लोग निकले हैं, बट कम निकले हैं, कॉल राइटिंग से ज़्यादा निकले हैं। तो एक तरीके से आप देख के चलोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक तरीके से इनकी नेट बेसिस पे कॉल बाइंग की पोजीशंस भी एक तरीके से बढ़ गई, क्योंकि इन्होंने राइटिंग की पोजीशंस ज़्यादा क्लोज करी हैं, प्लस पुट बाइंग तो इन्होंने करी है। तो एक तरीके से लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर बैठे हुए हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम अपसाइड या डाउन साइड का आ सकता है, और उसमें भी बायस थोड़ा अपसाइड का ज़्यादा रहेगा इनका, बिकॉज यहाँ पे हमें दिख रहा है फ्यूचर्स में 11,500 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन इनकी थोड़ी ये है कि मार्केट ऊपर की साइड में अगर बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर 1.10 पे है, तो बुलिश टेरिटरी के अंदर आ गया है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने सबने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। इन द मनी के अंदर डीप इन द मनी में 24,500 पे पुट राइटर्स की पोजीशंस क्लोज हुई है, उसके ऊपर वाली जगह पे। बट पास में अगर आप देखोगे तो 350 वाला जोन ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें पुट राइटर्स ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज हमें दिख रहा है आउट ऑफ द मनी पे भी पोजीशंस क्लोज हुई है। तो मार्केट कहीं ऊपर की साइड में जाता है तो 400 के आसपास वाले ज़ोन पे जाके कहीं पे रेजिस्टेंस ले सकता है। मेन पुट राइटिंग हमें दिख रही है 24,200 पे। ठीक है, तो मार्केट अगर 200 वगैरह के नीचे निकलना शुरू करता है, तो 180 वगैरह के नीचे निकलेगा ना, तो इन लोगों को थोड़ा प्रेशर फ़ील होना शुरू होगा, तो ये अपनी पोज़ीशंस क्लोज़ करेंगे। तब उस केस में आपको एक लॉन्ग अनवाइंडिंग से अच्छा मूव दे सकते हैं नीचे की साइड का। अदरवाइज़ 200 180 वाला ज़ोन जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो देखिए, हमारा डिस्कशन तो सिंपल था कि इस लेवल के ऊपर खुलेगा मार्केट तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। अब मार्केट गैप अप करके ही सीधा 150 पॉइंट के आसपास खुल गया, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। हमारे जो लेवल्स थे उस पे तो मार्केट सीधा ही पहले ही पहुंच गया डायरेक्टली। एक लेवल ये था, दूसरा लेवल था ये वाले लेवल का। मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट करके इसी लेवल पे जाके क्लोज कर गया है। अब है क्या कि अगर आप डे के चार्ट पे देखोगे तो इसने ना डोजी कैंडल बनाई है एक तरीके से आज। तो सिंपल है कि अगर मार्केट कल अपसाइड में निकलता है, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है 24,267 के ऊपर, तब हम बाइंग के लिए देखेंगे और अपने पहले टारगेट्स रखेंगे इन लेवल्स के। ये लेवल है आपका 24,350 का।
पहले टारगेट्स ये रहेंगे, अगर इनके भी ऊपर निकलता है मैक्सिमम क्वांटिटी आपको इसी लेवल पे बुक करनी है, अगर इसके भी ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट लेवल 24,415 का है। तो इन 2 लेवल्स को मार्क करके रखिएगा 350 को और 415 को। मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं और टारगेट्स फिर हम इस वाले गैप के रख सकते हैं, जो ये गैप बना है ना, आज की मार्केट गैप अप करके खुल गया, इस लेवल तक के टारगेट रखेंगे और ये आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे कितना लेवल है, 24,183 का लेवल है ये। तो यहाँ तक के टारगेट रखेंगे हम बिकॉज़ देखिए ये गैप है तो गैप में आके मार्केट एक बारी को सपोर्ट ले सकता है। इसीलिए टारगेट्स यहीं तक के रहेंगे। मार्केट गैप डाउन करके समहाउ खुल जाता है सपोज़ कीजिए 180 वगैरह के नीचे ही, तो वेट करना है आपको कि क्लोजिंग अगर मार्केट इस 180 या 200 के ऊपर देगा, तभी बाइंग के लिए देखेंगे और टारगेट्स उसके 24,267 के रखेंगे। अदरवाइज़ मार्केट अगर इस लेवल के नीचे ही क्लोज़ कर जाता है ना, 180 के भी नीचे क्लोज़ कर जाता है, तो उसके बाद में भी हमें वेट ही करना पड़ेगा मार्केट में ताकि हमें एक रिट्रेसमेंट मिले और उसके बाद हम शॉर्टिंग के लिए देखें। ठीक है? डायरेक्टली नीचे की तरफ के लिए एकदम देखेंगे नहीं बिकॉज़ गैप है, तो गैप के अंदर से मार्केट सपोर्ट ले लेता है। अभी करंटली देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी तो 24,296 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 293 पे आई है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, फ्लैट ही है, यहीं कहीं पे है। तो अब देखिए इस केस में भी अगर फ्लैट भी खुलता है ना मार्केट, तो बुलिशनेस देखनी है हमें इस लेवल के ऊपर ही। अगर मार्केट कहीं इसी वाले ज़ोन के आसपास खुल जाता है, तो आप एक रिस्क इस लेवल का एसएल लगा के शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो। टारगेट अपने यही 183 वाले लेवल तक के रखिएगा। ठीक है? तो सिंपल है बुलिशनेस बस इस लेवल के ऊपर देखनी है। यहाँ से रिजेक्शन लेगा या फ्लैट खुलेगा, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट्स ये वाले लेवल के रखेंगे। मार्केट कोई बड़े गैप डाउन के साथ खुल जाता है, इधर कहीं पे खुल जाता है, तो 10 साढ़े 10 के बाद में कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्च्युनिटी देखना आप। सेंसेक्स देख लेते हैं तो वही सिंपल बात है, ये वाला टारगेट था, ये टारगेट था, मार्केट गैप अप करके ही खुल गया इन लेवल्स पे तो कुछ कर नहीं सकते उसमें। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज़ करेगा तब हम बाइंग के लिए देखेंगे, पहले टारगेट 77,800 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करनी है, इसके बाद में नेक्स्ट लेवल जो है वो 77,931 का है। इस लेवल के भी ऊपर निकल जाता है मार्केट तो फिर नेक्स्ट टारगेट 78,122 का है। अपने हाईज़ के ऊपर जाता है मार्केट बस क्लोज़ नहीं करता 77,614 के ऊपर जाके, तो हम यहाँ से शॉर्टिंग की एक अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं, टारगेट उसके 77,400 तक के रखेंगे। गैप डाउन करके मार्केट खुल जाता है, तो देखिए वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है फिर उस वाले केस में क्योंकि यहाँ पे गैप है, मार्केट किसी भी लेवल पे आके सपोर्ट ले सकता है। तो बेस्ट रहेगा सवा 10 साढ़े 10 के बाद में कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देख के कोई अपॉर्च्युनिटी देखिएगा। और या फिर बड़ा गैप अप भी हो जाता है, उस केस में भी आप कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्च्युनिटी देखिएगा। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी में अगर मार्केट कुछ बियरिश खुलता है तो 57,391 के अगर नीचे क्लोजिंग देगा, तब हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और टारगेट्स 57,244 के रखेंगे। ठीक है? मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोज़ नहीं करता, विक बना के ऊपर आ जाता है, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट्स रखेंगे 57,550 के पहले, मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट लेवल जो है वो आज के हाई का रहेगा 57,700 का। अगर मार्केट बियरिश खुलता है या गैप डाउन करके खुलता है तो उस केस में। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो थोड़ा उल्टा सिनेरियो बन रहा है कि जैसे निफ्टी के अंदर हम देख रहे थे कि ऊपर की साइड में जब तक क्लोजिंग नहीं आ रही, तब तक हम बुलिशनेस नहीं देखेंगे। इसके अंदर हम बियरिशनेस तब तक नहीं देखेंगे जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज़ नहीं करता, ठीक है? तो अगर कुछ फ्लैट भी खुलता है या छोटा-मोटा गैप अप करके खुलता है, तो हम बाइंग की अपॉर्च्युनिटी ही देखेंगे और टारगेट्स अपने पहले तो 57,700 के ही रखेंगे जो आज के हाईज़ हैं। इनके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर ये वाला लेवल जो है आपका, ये आपका 57,850 का लेवल है, ये आपका दूसरा लेवल रहेगा। तो इसको मार्क करके रखिएगा। कोई बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो वेट कीजिएगा 10 साढ़े 10 बजे तक का और कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्च्युनिटी देखिएगा।